Now in this lecture we'll take a few more questions on terminating decimal expansion and non-terminating decimal expansion. तो क्वेश्चन कहता है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। मतलब ये जो हमें रैशनल नंबर्स दिए हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हैं और ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होंगे एंड यू डोंट हैव टू एक्चुअली डिवाइड देम, तो यानी विदाउट एक्चुअल डिवीजन। डिवाइड करके हमें नहीं पता लगाना कि हम डिवाइड करें और फिर देखें कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हुआ, विदाउट एक्चुअल डिवीजन है। ठीक है, तो ये कैसे हम अप्रोच करेंगे। तो सपोज हमको ये दिया, ये रैशनल नंबर है p/q, तो q को कॉन्सेंट्रेट करिए। q क्या है, 2 की पावर 4, 5 की पावर 3, सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स हैं। दिस इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ये डेफिनेटली टर्मिनेटिंग है, इसमें कुछ नहीं हमें सोचना, ये टर्मिनेटिंग है। हमको बस इतना बताना है कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो इसको समझने के लिए ये समझिए कि टर्मिनेट अगर होगा तो नीचे हमें क्या मिलने चाहिए। मतलब यहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो इसका मतलब अगर जैसे 3 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हुआ तो नीचे क्या रहा होगा, 1000 रहा होगा। अगर 4 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हुआ होगा तो कितने नीचे जीरोज रहे होंगे, 4 जीरोज रहे होंगे। अगर 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हुआ होगा तो कितने जीरोज रहे होंगे, 2 रहे होंगे। तो यानी अगर क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब हमेशा इसको एक फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के बाद रोक देंगे हम इसे। जितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा उतने ही जीरोज नीचे होने चाहिए। तो अगर जितने जीरोज मुझे नीचे मिलेंगे उसी हिसाब से मैं बोल दूंगा कि इतने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होंगे। तो बेसिकली हमको नीचे क्या लाना है, 10 की पावर्स लानी है। ये जैसे 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 4 है। जितनी इसके पावर होगी 10 की उतने ही प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। चेक करिए, है ना। तो बेसिकली हमारा क्या है, जैसे ही हमें पता लगे कि वो टर्मिनेटिंग है तो हम पूरे डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट कर दें, 10 के पावर्स में। पहला पॉइंट। दूसरा, 10 हमारा आता कैसे, 10 हमारा आता है 2 इंटू 5। तो एक 2 मिले और एक 5 मिले तो एक 10 मिल जाएगा। अगर 100 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर, और 10 को क्या लिखते हैं, 10 इंटू 10, और एक 10 को क्या लिखते हैं, एक 2 एक 5। तो अगर 100 आ रहा है यानी 2 2 मिले और 2 5 मिले तो 10 स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली अगर 1000 चाहिए विच मीन्स 10 क्यूब, इसका मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, तो मतलब एक 2 और 5, दूसरा 2 और 5, तीसरा 2 और 5। इसका मतलब 3 बार 2 हो और 3 बार 5 हो, तो हमको 3 10 मिल जाएंगे। 3 10 मिल जाएंगे मतलब 1000, मतलब क्या, 3 डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो 10 बनाने के लिए हमको 1 2 1 5 का कॉम्बिनेशन हर बार चाहिए। तो जरा चेक करिए, अब हमारे पास नंबर क्या है, 43 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, 5 की पावर 3। तो इसमें मिनिमम कौन है, 3 पावर है। मतलब हमारे पास कम क्या है, क्वांटिटी है, 5 की क्वांटिटी कम है क्योंकि हमारे पास 2 कितनी बार है, 4 बार है, लेकिन 5 हमारे पास 3 ही बार है। तो हम कितने टेंस बना पाएंगे आराम से, चेक करिए। एक ये बन गया हमारा 10, एक 10 हमारा ये बन गया, एक 10 हमारा ये बन गया। इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज 43 इंटू 2, 10 इंटू 10 इंटू 10। अब इसको भी मुझे खत्म करना है, तो इसके लिए मुझे 10 बनाने के लिए किसकी जरूरत है, मुझे एक 5 की जरूरत है। तो 5 मैंने अपने मन से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो इसे कॉम्पनसेट कैसे करूंगा, बाय मल्टीप्लाइंग इन न्यूमरेटर। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये क्या बन गया, 43 इंटू 5 इज 215। लेकिन नीचे क्या हुआ, ये 5 और 2 मिलकर एक और 10 मिल गया, यानी कितने 10 हो गए, 10 की पावर 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, 215 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब 4 जीरो तो क्या होगा, 0.0215। ये हमें बताना जरूरी नहीं है, ये तो हम बता ही देंगे, लेकिन कितने जीरोस के बाद ये टर्मिनेट होगा अभी, ये तो इसने बता दिया ना, 4। तो देयरफॉर 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, 4 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, अगर मुझे डायरेक्ट आंसर देना हो तो क्या करूंगा, देखिए ये 4 क्या है, ये देखिए 4 जो हमने यहाँ लिखा है, ये जो 4 लिखा है, ये 4 देखिए कहाँ आ रहा है, ये देखिए
तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि 2 और 5 में जो मैक्सिमम पावर हो वही उतने के बाद ही हमारा डेसिमल प्लेसेस आएंगी, टर्मिनेट हो जाएगा वो, क्योंकि जितने ये मैक्सिमम वैल्यू इतने ही हमको बनाने पड़ेंगे 10, जो कमी होगी वो हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो अगर 4 बार 2 है तो हमें 4 बार 5 लाना पड़ेगा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं, तभी तो वो टर्मिनेट होगा। जितने टेंस नीचे होंगे उतना ही उतने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो ऐसा नहीं कि हम 2 को छोड़ देंगे, जितनी 2 और 5 में मैक्सिमम पावर होगी उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद ही वो खत्म होगा। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 15/16। तो क्यू हमारा क्या है 16 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब ऑब्वियसली ये 2 की पावर 4 है तो किस फॉर्म का है 2 की पावर m 5 की पावर n, जिसमें m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 0 है। तो ये मैच कर गया, तो ये डेफिनेटली कौन सा फॉर्म है, टर्मिनेटिंग तो है, ये तो हमें दिखाने की जरूरत है नहीं। अब ये कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, उसके लिए क्या करें, 5 की पावर 2 की पावर 4 है, तो अब जो ये पावर है उतने ही मुझे 5 चाहिए 10 बनाने के लिए। तो मैं क्या करूँ 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 कर दूं, कोई फर्क पड़ा नहीं, बिकॉज ये कैंसिल हो गया, वहीं पे है। लेकिन नीचे अब हमारे पास क्या हो गया 5 इंटू ऊपर तो हो गया 625, ये क्या हो गया 1 5 1 2 से 1 10, 1 5 1 2 से 1 10, 1 5 1 2 से 1 10 और 1 5 1 2 से 1 10, यानी 10 की पावर 4। तो अगर सिर्फ आंसर देना है कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो आप क्या आंसर दोगे 4 डेसिमल प्लेस, क्योंकि 10 की पावर क्या है 4 है, 4 डेसिमल प्लेस। अब वो क्या आंसर आएगा उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आएगा 15 5 75, 37, 93 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, तो आंसर क्या है 0.9375। तो अगर वो कह रहा है कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करना है, तो स्ट्रेट अवे हमारा आंसर आ गया। और वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है पूछे, तो फिर आपको ये मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगा देना। ठीक है, इससे एक और क्वेश्चन करते हैं 3/125। तो रैशनल नंबर तो है, q को चेक करिए कितना है 125, दिस कैन बी रिटन एज 5q। तो ये हमारे किस फॉर्म का है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जिसमें m क्या है 0 है लेकिन n क्या है 3 है, और mn हमारे क्या थे होल नंबर्स ही थे, तो ये मैच कर रहा है, तो देखो ये क्या है टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग है तो या तो ये टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब डेफिनेटली नीचे टेंस आएंगे तब ये टर्मिनेट होगा। तो ये 5 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 5 की क्या है 3 है, तो 10 बनाने के लिए तो जितने 5 है उतने ही 2 चाहिए, तो कितने 5 हैं 3 5 हैं, तो उतने ही 2 हमने इसको दे दिए, और जितने 2 हमने नीचे लिखे उसको कॉम्पनसेट कैसे करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई करके, तो ये कट गया वहीं पे खड़े। तो क्या हो गया 3 इंटू 8 और नीचे क्या हो गया 5 इंटू 2 5 इंटू 2 5 इंटू 2, मतलब 10 की पावर 3, विच इज सेम एज, अगर वो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस खाली पूछ रहा है तो क्या आंसर है दिस रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। और वो डेसिमल की वैल्यू क्या आएगी, एक्सपेंशन क्या आएगी 24/123, यानी 0.024। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। लेट्स से वी हैव 19/64। ठीक है, तो ये p/q फॉर्म है, q को कॉन्सेंट्रेट करिए 64 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 6। तो ये तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म है, वेर m इज 6 एंड n इज 0, तो m और n क्या थे होल नंबर्स थे, तो मैच कर रहा है ये तो हमारा, यानी ये टर्मिनेटिंग है। अब कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो 2 की पावर 6 है। अब 2 की पावर 6 है तो 10 बनाने के लिए जितने 2 हैं उतने 5 भी होने चाहिए, तो कितने होने चाहिए 5 की पावर 6। आंसर तो आप स्ट्रेट अवे यहीं से बता दोगे 6 आंसर आएगा, क्योंकि जितने 2 हैं उतने ही 5 आप इसको दे दोगे, तो क्या होगा उतने 10 आ जाएंगे। यहाँ पे क्या था 3 5 से, तो 3 ही आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या है नीचे 5 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 19 इंटू 5 की पावर 6, तो 625 इंटू 25 अपॉन 10 की पावर 6, तो कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा 6 डेसिमल प्लेसेस के बाद। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, तो स्ट्रेट अवे जो भी नीचे पावर आ रही है 2 या 5 की वो ले लीजिए। अगर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो 2 और 5 की जो मैक्सिमम पावर है
क्योंकि हमें कंपनसेट तो सभी करने पड़ेंगे, चाहे 2 कम हो चाहे ज़्यादा हो, कम होगा तो उतने दे देंगे उससे। तो जो मैक्सिमम पावर हो 2 और 5 की वो हम आंसर में बता देंगे, उतने डेसिमल प्लेस बात होगी। और जहाँ तक इसको कंप्लीट करने की बात है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 625 इंटू 25 कितना आएगा, 19 इंटू 25, 5 ज़ा 125, 25 2 ज़ा 50, 62, 25 156, 19 5 ज़ा 95, 19 2 ज़ा 38, 47, 19 6 ज़ा 114, 118, 19 5 ज़ा 95, 106, 19 1 ज़ा 19 and 10 29 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यानी 0.29687। ठीक है, तो खाली अगर डेसिमल प्लेसेस पूछ रहा है तो वो आप स्ट्रेट अवे जो भी 2 और 5 की मैक्सिमम पावर हो बस वही आंसर है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये सब भी करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे जैसे यहाँ पे क्या था, 5 की पावर 3 तो 3 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ 2 की पावर 6 था तो 6 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे 2 और यहाँ पे खाली 2 था तो 4 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे क्या था 2 और 5 दोनों था, तो 2 और 5 में मैक्सिमम पावर किसके पास है, 2 के पास, मतलब मैक्सिमम पावर क्या है 4, यानी 4 डेसिमल प्लेसेस के पास। प्रोसेस भी मैंने आपको दिखा दिया और इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया आपको। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।